तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन वन वेरिएबल्स में जो सबसे डिफिकल्ट एक्सरसाइज जो बोर्ड एग्जाम में आपके पास होती है तो यही वाली एक्सरसाइज होती है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। बच्चों ये जो एक्सरसाइज है ये एमएल अग्रवाल में एक्सरसाइज 5.5 है। तो इसी एक्सरसाइज के डिस्कशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आप पढ़ना स्टार्ट करिए, इसको हम लोग एंड करते हैं। ये देखिए क्या लिखा है इसमें। A bus covers a distance of 240 kilometer at uniform speed. Due to heavy rain, its speed gets reduced by 10 kilometer per hour, and as such, it takes 2 hours longer to cover the total distance. Assuming the uniform speed to be x kilometer per hour, form an equation and solve it to evaluate x. तो बच्चों आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, लेकिन ये काफी पुरानी बुक का वर्जन है तो आपको 2016 नहीं, ये क्वेश्चन 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 तक लगातार चला हुआ है। तो आप इसको बोर्ड एग्जाम में हर बार इस क्वेश्चन को पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले एक बना लीजिए। कौन सा ऑब्जेक्ट है? बस। तो बच्चों सबसे पहले बस को आप क्रिएट कर लीजिए और आप एक डिस्टेंस बना लीजिए। ये डिस्टेंस कितनी है? 240 किलोमीटर। जो बच्चों बस की नॉर्मल यूनिफॉर्म स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों अगर हम बस की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर एज्यूम कर लें तो हमको जो टाइम लगेगा A से लेकर के B तक जाने में, तो वो टाइम कितना लगेगा? टाइम होगा बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हो गया। तो बच्चों आपका टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन अब बच्चों क्या किया गया, इसमें हेराफेरी करा दी। भारी बारिश होने लगी। जब बारिश बच्चों बहुत तेज होने लगी तो उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। क्या चेंजेस कर दिए गए वो आपको ध्यान से देखना है। ड्यू टू हैवी रेन इट्स स्पीड गेट रिड्यूस्ड बाय 10 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड बच्चों कम हो गई। पहले कितनी थी? x हो गई, अब कितनी हो गई? x माइनस 10 हो गई किलोमीटर पर आवर। बच्चों स्पीड अगर कम हो गई तो अब जो टाइम लगेगा वो पहले से ज्यादा लगेगा। तो बच्चों मान लो यहाँ पे टाइम अब जो लग रहा है, मैंने पहले जो टाइम था मान लो वो टाइम t1 था, A से B तक पहुंचने का टाइम। अब बच्चों जो t2 टाइम है वो कितना होगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बच्चों ये वाला टाइम पहले वाले टाइम से ज्यादा होगा, मतलब t2 की वैल्यू t1 से बड़ी होगी। तो ये पूछ रहा कितनी बड़ी होगी? कह रहा 2 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। क्या लगते हैं? 2 घंटे ज्यादा समय लगते हैं। इसका मतलब t2 t1 से बड़ा है। कितना बड़ा है? बाई 2 आवर्स। बाई 2 आवर्स, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी कि t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2 आवर्स। सारे बच्चों को ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में साफ सुथरा लिखा गया है कि हैवी रेन की वजह से उसकी स्पीड कम कर दी गई और उसको 2 घंटे ज्यादा लगे हैं, है ना। अब जब 2 घंटे ज्यादा लगे हैं तो वो 2 घंटे कैसे ज्यादा लगे? t2 की वैल्यू t1 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? बाय 2 आवर्स। तो आपने इक्वेशन बना दी t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 2। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलिए तो बच्चों जल्दी से वैल्यू पुट करिए। यहाँ पर t2 की वैल्यू कितनी है? 240। कितनी है बच्चों? 240 अपॉन x माइनस 10। और बच्चों t1 की वैल्यू कितनी है? 240 अपॉन x इज इक्वल टू 2। तो बच्चों इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई सॉल्व कर ले। तो बच्चों आपकी इक्वेशन यहाँ पर बन गई है x माइनस 10 इंटू एक्स। x माइनस 10 से x माइनस 10। बच्चों आप चाहो तो बच्चों एक काम कर लो जल्दी सॉल्व करने के लिए, इसमें से 240 आप कॉमन ले लो। तो बच्चों जब हम 240 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 अपॉन x माइनस 10 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। कुछ बच्चों ऐसे इक्वेशन आपकी क्रिएट हो जाएगी,
है ना। अब बच्चों आप इजीली एलसीएम ले लीजिए, 240 को उधर ले जाइए। तो बच्चों जल्दी जल्दी आपको खुद से सॉल्व करना है, इसमें मेरी कोई हेल्प नहीं होगी। x इंटू एक्स माइनस 10, हाँ बच्चों ये आ गया, क्या लिखे यहाँ पे x, यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 10। अब बच्चों 240 को नीचे ले आओ, 2/240, x से x कैंसिल हो गया, सिर्फ बचा 10 अपॉन, क्या बचा 10 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आया 1/120। ठीक भाई, सारे बच्चों को यहाँ पर ध्यान देना है कि जो आपने काम किया है ये आपको समझ में भी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 1200, 1200 आ गया। तो बच्चों आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी स्कूल में ऑलरेडी करा दी गई है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि भैया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो बच्चों आपको 1200 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि -10 आ जाए। तो बता सकते हैं वो कौन से दो नंबर्स होंगे, आप सोच के बताइए। 1200 के बच्चों ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि आपके पास 10 आ जाए। जल्दी से बच्चों सोच के हमको बता दीजिए। तो बच्चों अगर आप फैक्टराइजेशन नहीं जानते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करके भी आप पता लगा सकते हैं। और यदि आपको फैक्टराइजेशन आते हैं तो 1200 के फैक्टर्स करके भी आप उसके दो ऐसे फैक्टर निकाल सकते हैं ताकि 10 क्रिएट हो जाए। बच्चों आप सोच नहीं पाए तो मैं आपको बता देता हूँ, 30 और 40, क्योंकि 4 3 12 होगा और दो जीरो मिला के 1200 हो जाएगा। तो बच्चों इसका एक फैक्टर होगा -40 और एक होगा +30। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 40 x प्लस 30। ठीक है, x माइनस 40 x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 40। कितनी आएगी x की वैल्यू 40 और 40 और -30। तो बच्चों x की वैल्यू 40 या -30। तो बच्चों x 40 आ गया। इसने पूछा था कि भैया x की वैल्यू बताओ। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, यानी इसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी हो गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसका वेटेज कितना है 5 मार्क्स। तो आप इस बात को जरूर याद रखिए कि भैया इसका वेटेज 5 मार्क्स है, उसको आप ढंग से करिएगा। चलिए, ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 25 कंप्लीट हो गया। 25 के बाद बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। द क्वेश्चन इज 26। तो बच्चों 26 क्वेश्चन भी आपको ढंग से पढ़ना है और पहले आपको खुद से समझ के करना है। आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन बोर्ड्स में आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है इन क्वेश्चंस को, क्योंकि स्कूल का पेपर जो होगा वो आपका स्कूल का टीचर नहीं चेक करेगा, बोर्ड्स के टीचर अलग बन जाते हैं, आपकी मार्किंग बदल जाएगी। अभी स्कूल के टीचर तो आपको लीनियंट मार्किंग करके पास कर देंगे, लेकिन बोर्ड्स में लीनियंट मार्किंग नहीं होती, उसमें आप फेल हो जाएंगे। चलिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 26 जल्दी से हमको करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास लिखा भी हुआ है। हाँ लिखा है, द स्पीड ऑफ एन एक्सप्रेस ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर and the speed of an ordinary train is 12 kilometer per hour less than the express train. If the ordinary train takes 1 hour longer than the express train to cover a distance of 240 kilometer. तो बच्चे ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। दो तरह की ट्रेन है लेकिन डिस्टेंस दोनों सेम कवर करती है। डिस्टेंस कितनी है 240 किलोमीटर। तो बच्चे ये भी 240 किलोमीटर है और बच्चों ये भी 240 किलोमीटर है। भाई आपको ध्यान देना पड़ेगा।
दोनों ही डिस्टेंस बच्चों आपकी 240 किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, तो बच्चों एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ द ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी इसकी x है तो इसकी x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो ऊपर का जो बच्चों टाइम है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और नीचे का जो बच्चों टाइम है वो है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं स्पीड कम होने पे टाइम ज्यादा लगेगा, यानी कि T2 बड़ा हो जाएगा T1 से, और दोनों के टाइम के बीच का जो अंतर है वो कितना है बच्चों 1 आवर। तो इसमें लिखा हुआ है कि भैया 1 घंटा ज्यादा लगता है। क्या लिखता है? 1 घंटा ज्यादा लगता है। इस बात पे आप विशेष कर ध्यान दीजिए। तो बच्चों आपको समझ में आना चाहिए कि भाई T2 माइनस T1 जो है वो 1 के बराबर है। तो आपने ये इक्वेशन क्रिएट कर, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया बच्चों 240 अपॉन x माइनस 12 माइनस 240 अपॉन x इज इक्वल टू 1 घंटा। 240 बच्चों कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 1 अपॉन x माइनस 12 माइनस 1 बाय x इज इक्वल टू 1। ये बच्चों हो गया 240, अंदर बच्चों हम एलसीएम वगैरह ले लेते हैं। ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 12। तो यहाँ पे बच्चों हो गया x माइनस 12। जरा चेक करिएगा, एलसीएम आपको सही बताना पड़ेगा। यहाँ आएगा x और यहाँ आएगा x माइनस 12 इज इक्वल टू, तो बच्चों x x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 12 बचेगा। तो इक्वेशन हो जाएगी 12 इंटू 240 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 12 इंटू 240। बच्चों जल्दी से सोच के बताइए कि 12 इंटू 240 कितना होगा। ट्वेल्व इंटू 240 कितना आएगा 2880। तो बच्चों आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई। बच्चों वंस अगेन आपको 2880 के फैक्टर करने होंगे और सच दैट आपका 12 आ जाए। जल्दी से सोच के बताइए बच्चों कि हम ये कैसे फैक्टर करें। तो 2880 के फैक्टर करने हैं सच दैट आपका 12 आ जाए, माइनस 12 आ जाए। तो बच्चों आप फैक्टराइजेशन नहीं जानते हैं तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, ये आपको करा दिया गया है। तो जल्दी से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। चलो बच्चों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है A1 है, B माइनस 12 है और C बच्चों माइनस 2880। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है कि भैया पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालो, वो होता है B स्क्वायर माइनस 4AC। C आपका बच्चों ये बच्चों हो गया 144, ये हो गया प्लस 2880 इंटू 4 है 2880 इंटू 4 11,520 और 11,520 में आपको ऐड करना है 144। तो बच्चों ये आ गया 11,664। और बच्चों अगर आप इस रिजल्ट का स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में इसके स्क्वायर रूट की भी जरूरत पड़ेगी, इसका स्क्वायर रूट आएगा 108। तो दैट मीन्स बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से आपका x निकल करके आएगा माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी सबको पता होना चाहिए आज की डेट में, होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a। d को बच्चों हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं,
टी कितना है आपका -12, तो माइनस माइनस +12 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट टी बचो, ये 108 हो गया था, अपॉन 2a बचो 1। बच्चों यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, नेगेटिव लेंगे नहीं, तो हम पॉजिटिव वैल्यू को ही लेंगे, यानी 12 + 100 डिवाइड बाय 2। तो बच्चों 108 में अगर हम 12 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा अपॉन 2, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 60। कितना आ जाएगा 60। इसका मतलब यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यही बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों मैंने आपके साथ अभी जो किया है क्वेश्चन नंबर 26 है, और मैंने आपको बताया कि भैया ये बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप सभी लोग इसको बहुत ही ईमानदारी से देखें और करें भी। तो यहाँ बच्चों आपका ये पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 26 के बाद हमारे पास है बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। 27 भी बच्चों लगभग क्वेश्चन ऐसा ही है, पहले आप उसको ढंग से पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 27। अब भाई इसको आप ईमानदारी से पढ़ें तभी आप कर पाएंगे। लिखा है A car covers a distance of 400 kilometer at a certain speed। ये देखो बच्चों, ये आपकी कार हो गई। लिखा है कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट अ सर्टेन स्पीड। ये बच्चों आपका 400 किलोमीटर हो गया। सर्टेन स्पीड, स्पीड मान लो बच्चों नहीं पता है तो वो x किलोमीटर पर आवर है। Had the speed been 12 kilometer per hour more, the time taken for the journey would have been 1 hour 40 minutes less। तो बच्चों यहाँ पर अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन क्वेश्चंस पे स्पीड कम कर दी जाती थी, लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन मिला इसमें स्पीड कम करने की बजाय बढ़ाई गई। देखो लिखा हुआ है कि अगर उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए। पहले x थी तो अब कितनी हो गई, x + 12 किलोमीटर पर आवर। ऐसा करने पर टाइम टेकन फॉर द जर्नी, तो बच्चों ये सेम डिस्टेंस है, अगर हम उसमें ऐसे चेंजेस करते हैं तो उसमें टाइम अब क्या लगेगा, क्या लगेगा, कम टाइम लगेगा। यानी पहले टाइम बच्चों ज्यादा लग रहा था, स्पीड बढ़ाने पे टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। तो बच्चों ये टाइम है कितना, बहुत ही पहले हम देख लेते हैं। यहाँ टाइम बच्चों t1 मान लो, तो t1 टाइम यहाँ कितना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ बच्चों t2 टाइम कितना है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लेकिन बच्चों पहले वाला टाइम ज्यादा था और बाद वाला टाइम कम हो गया, क्योंकि स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। तो t1 की वैल्यू t2 से ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बच्चों, 1 hour 40 मिनट्स। तो बच्चों 1 hour 40 मिनट्स जो टाइम का डिफरेंस है उसको आपको सही से लिखना पड़ेगा। मतलब जो टाइम का गैप है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 hour + 40 मिनट्स। और बच्चों 40 मिनट्स को भी आर में आप कन्वर्ट कर देना, तो ये टोटल 1 होल नंबर 4/6 आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने 1 hour 40 मिनट्स को मिनट्स को भी आर में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बच्चों बन जाएगा 1 होल नंबर 4/6, जिसको आप लिख सकते हैं 6 1 जा 6 और 6 + 4 कितना हुआ 10। तो बच्चों ये हो जाएगा 10/6, और 10/6 को आप लिख सकते हैं 2 5 जा 10 2 3 जा 6 5/3। तो बच्चों आपका t1 कितना है, t1 है आपका 400/x, और t2 आपका कितना है 400/x + 12 = 5/3। ये बच्चों आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों अब इसमें से 400 कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया 1/x - 1/x + 12 = 5/3।
तो बच्चों जल्दी से अगर आप इसको देखेंगे तो क्वेश्चन आपको ज्यादा समझ में आएगा भाई। ये हो गया x, ये हो गया बच्चों x+12। तो बच्चों x+12 यहाँ पर चला गया और -x बच्चों यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 5/3 × 400, इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हो। तो हो गया बच्चों 1/3 × 5×8 = 40 और ये 0। ऊपर से बच्चों x कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 12 होल डिवाइडेड बाय x × x+12 इज इक्वल टू 1/8×3 = 24 यानी कि 240। यहाँ तक मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब बच्चों हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया x² + 12x इज इक्वल टू 12 × 240। बच्चों ऐसा लग रहा है 12 × 240 को सॉल्व किया क्या था 2880। एक बार बच्चों दोबारा देख लेते हैं। 12 × 240 2880। तो इसके पहले वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही था, 12 × 240 2880। अरे बच्चों ऐसा लग रहा बिल्कुल सेम इक्वेशन बनी है ना बच्चों। इक्वेशन क्या बनी है, बिल्कुल सेम बन गई है। तो बच्चों सेम इक्वेशन है तो रूट्स भी सेम होंगे, तो इक्वेशन ये सिंप्लीफाई करने पर बन जाएगी x² + 12x - 2880 = 0। तो बच्चों मेरे ख्याल से इसके जो रूट्स थे जो आप निकाल लेते, क्या था, एक 60 था। 60 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये 2880 बन जाए। 60 में क्या माइनस करें कि 12 बन जाए। 60 में क्या माइनस करें तो 12 बन जाए। 48। तो बच्चों 48 और 60, हाँ। तो बच्चों इसके फैक्टर है x + 60 और x - 48 = 0। तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। बच्चों ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया कि इसकी यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो है 48 किलोमीटर। प्यारे बच्चों आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपके स्कूल में ट्रिग्नोमेट्री भी चालू हो गई है तो ट्रिग्नोमेट्री का भी आप हमसे लेक्चर लेकर के उसको इसी तरह से कवर कर लेंगे। चलिए भाई, तो 27th क्वेश्चन मैंने आपको काफी सफलता के साथ कराया है। 27 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 28। बिल्कुल सेम तरीके से सारे क्वेश्चन चल रहे हैं और आप सोच रहे हो कि सर एक ही पैटर्न के काफी सारे क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई है। ये सारे क्वेश्चंस में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस टाइम स्पीड पर बेस्ड होगा आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, और इसका वेटेज बच्चों 5 नंबर का होगा। तो आप इक्वेशंस भी सही बना करके आ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों याद रखिए, सर्दियों के समय पे दिन छोटे होते हैं, पढ़ाई आप कर नहीं पाएंगे, टाइम पूरा चला जाएगा। जो समय है आपके पास अभी है उस समय को पूर्णतः यूज करिए। क्वेश्चन नंबर 28, जिनके पास बुक्स है वो बुक से पढ़ना चालू करिए। तो क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं बच्चों। लिखा है बच्चों एन एरोप्लेन। अच्छा बच्चों क्वेश्चन पे हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, तो लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को मैंने अभी अभी जस्ट आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं। 25, 26, 27, 28। अब बच्चों 28 का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्लास काफी देर से चल रही है, क्वेश्चन नंबर 28 आपको कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप लोग 28 क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करिए क्या होगा।
चलिए भाई, इस क्वेश्चन को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। आपको समय दे दिया गया पर्याप्त। लिखा है यहाँ पे, an aeroplane covered a distance of 400 kilometer at an average speed of x kilometer per hour. On returning the journey, the speed was increased by 40 kilometer per hour. Write down an expression for the time taken for onward journey and return journey. If the return journey took 30 minutes less than the onward journey, write down the expression in x and find its value. तो कहोगे सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन सर अभी आपने जस्ट कराए भी है। तो बच्चों यहाँ पर आपको इंडिगो की फ्लाइट से ट्रेवल करना है। तो इंडिगो की फ्लाइट्स जब आप बैठते हैं इंडिगो की सीट पर, तो आपने देखा होगा उसमें इस तरह के सिंबल्स भी बने हुए हैं। ऐसे सिंबल बने रहते हैं इंडिगो वाली फ्लाइट पे, अगर आपने देखा हो। तो ये बच्चों आपकी इंडिगो की फ्लाइट तैयार है 400 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए और फिर 400 किलोमीटर वापस आने के लिए। लेकिन बच्चों रिटर्निंग जर्नी में शायद उसने अपनी स्पीड बढ़ाई होगी, तभी टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, 30 मिनट लेस लग रहा है। ठीक है ना, रिटर्निंग जर्नी। तो कह रहा है एन एरोप्लेन कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एंड एट एवरेज स्पीड ऑफ, कितनी है भैया इसकी स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। ऑनवर्ड जर्नी मतलब आगे जाते समय। ऑन रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय, ये देखो रिटर्न जर्नी में स्पीड इंक्रीज कर, यानी x से आई थी लेकिन वापस जाते समय x + 40 हो गई। क्यों हो गई? हो सकता है ये बच्चों हवा के फ्लो में चल रही हो। अगर हवा के फ्लो में चल रही होगी तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। ये बच्चों हो गई लौटते समय। तो बच्चों इनवर्ड जर्नी में जो उसका टाइम लगेगा वो आप डायरेक्टली लिखो, कितना लगेगा ऑनवर्ड जर्नी यानी आगे जाते समय। टाइम होता है बच्चों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बच्चों जाते समय टाइम लगेगा होगा। और रिटर्निंग जर्नी में जो बच्चों टाइम लगेगा उसको T2 मान लो। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये बच्चों रिटर्निंग जर्नी में आपका टाइम। और प्यारे बच्चों, जैसा कि कहा कि भैया ने कहा था क्वेश्चन में कि एक्सप्रेशन लिखो, जाते समय क्या टाइम लगा, आते समय क्या टाइम लगा, और फिर आपको ये भी बताना है
कि भैया एक एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, क्योंकि इसने ओवरऑल बनाया है कि इफ द रिटर्न जर्नी टेक 30 मिनट्स लेस, यानी कि आधा घंटा कम टाइम लगता है। तो बच्चों लौटते समय जो टाइम है T2 वो कम है, और जाते समय जो टाइम है T1 वो ज्यादा है, यानी कि T1 की वैल्यू ज्यादा थी और T2 की वैल्यू कम हो गई। क्यों टाइम कम हो गया? क्योंकि स्पीड बढ़ गई। तो टाइम का बच्चों डिफरेंस कितना आ रहा था? आधा घंटा। आधा घंटा मतलब 0.5 आवर्स, है ना। यहाँ बच्चों टाइम आर में है, तो 30 मिनट्स को भी मैंने आर में कन्वर्ट कर दिया, 60 से डिवाइड कर दिया। तो 30/60 मतलब 1/2 मतलब 0.5 आर। 0.5 को बच्चों आप 1/2 ही लिखे रहने तो ज्यादा सही रहेगा। तो बच्चों ये आपकी इक्वेशन यहाँ से क्रिएट होगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, और उसको आप सॉल्व करके एक्स निकालेंगे। बिल्कुल सेम काम बच्चों लगातार हर क्वेश्चन में हो रहा है, यानी 28 के पहले 27 में, 26 में, 25 सेम काम लगातार हो रहा है। तो बच्चों T1 कितना है आपका? T1 है बच्चों आपका 400/x, और T2 कितना है आपका? 400/x + 40 इज इक्वल टू 1/2। बच्चों उसमें से 400 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x + 40 इज इक्वल टू 1/2। x इंटू एक्स प्लस 40, तो बच्चों यहाँ पे आ गया x + 40, ये हो गया माइनस का x। 400 को नीचे आ ले आते, तो ये हो जाएगा 1/800। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ बच्चों 40 बचेगा, यहाँ x इंटू एक्स प्लस 40 बच गया, तो ये 1/800। ठीक है, क्या ये बात भाई सभी लोगों को क्लियर होनी चाहिए कि मैंने क्या क्या लिखा है बात? बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x² + 40x इज इक्वल टू 800 इंटू 4। 8 4 जा कितना होता है? 32 होता है, और साथ में 3 जीरो, 32,000, यानी x² + 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। ये बच्चों आपकी इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ x, और यहीं से बच्चों आपको क्या निकालना है? x निकालना है। क्या निकालना है? x। तो बच्चों अगर आप फैक्टर कर पाए तो x निकाल लीजिए, अगर फैक्टर ना कर पाए तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, उसको यूज करके भी आप x निकाल सकते हैं। तो बच्चों 32,000 के ऐसे फैक्टर करने हैं ताकि आपका 40 बन जाए। जल्दी बच्चों सोच के बताइए भाई। हाँ बच्चों बता पाएंगे फैक्टर आप? तो बच्चों ए आपका 1 है, बी आपका 40 है, सी आपका माइनस 32,000। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, विच इज b² माइनस 4ac। सी की वैल्यू बच्चों ये हो गया 1600 माइनस माइनस प्लस 32। सारे बच्चे वही सोच के बताएंगे ये कितना आएगा। 32 इंटू 4 कितना होता है? 128। 128 और साथ में 3 जीरो। ठीक है, तो बच्चों 128 साथ में 3 जीरो प्लस 1600, 1,29,600। इसका बच्चों आप उनको स्क्वायर रूट बता दीजिएगा। इसका स्क्वायर रूट है बच्चों 360।
तो बच्चों चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हैं। क्या होती है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी, ठीक है, अपॉन 2a। तो बच्चों हो गया -40 प्लस माइनस, बच्चों इसका स्क्वायर रूट जो है वो 360 अपॉन 2। तो यहाँ से बच्चों x आ गया -40 प्लस का 360 अपॉन 2। 360 -40, ये बच्चों सोच के बताइए भाई कितना होगा? 360 -40 320। 320 अपॉन 2 बच्चों माइनस साइन नहीं लेंगे वरना नेगेटिव आ जाएगा x। कितना आया? 160 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आपने सक्सेसफुली निकाल लिया, 160 किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों इसका आंसर है। बच्चों आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर अपने बोर्ड्स एग्जाम में आप अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। आपको बार बार इन क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा तभी आप कुछ सीख पाएंगे, अन्यथा बहुत देरी हो जाएगी और आपके एग्जाम आपके सर पे आके खड़े हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में स्कूल का इसमें आपका कोई भी टीचर कोई हेल्प नहीं करता है, नहीं वो कोई पेपर बनाता है, नहीं वो कॉपी चेक करता है। बोर्ड एग्जाम का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि पेपर आपका सीधा बाहर से बन के आएगा। वो पेपर दिल्ली बेस्ड होता है, जो दिल्ली के शहर में पेपर होगा वही पेपर आपके पास भी होगा, ठीक है ना। तो स्कूल टीचर इसको जो आपको पढ़ा रहे होंगे ऐसा ना सोचेगा वही कॉपी चेक करेंगे तो आपकी लीनियंट मार्किंग से आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो आप लिखेंगे सिर्फ उतने ही नंबर मिलेंगे। तो अब स्कूल के टीचर पे बिल्कुल डिपेंड ना होइएगा, आपके नंबर आपकी मेहनत वो अलग रहेगी। 28 के बाद 29, तो बच्चों 29 क्वेश्चन भी आपके पास यहाँ पर आ गया है। आप ध्यान दीजिए, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चल, एक ही पैटर्न पे चलने का मतलब समझ गए ना? सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे चलाए जा रहे हैं। और बच्चों अभी जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ उसके तो कई सारे पार्ट बने हुए हैं। चलो पहले एक पार्ट तो लिखें, ये है आपके क्वेश्चन का एक पार्ट। और बच्चों बाकी कुछ और भी पार्ट बनाए गए हैं, उसको भी मैं यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट करके आपकी नोटबुक में डाल देता हूँ। ये देखिए बच्चों, ये इसके बाकी पार्ट हो गए। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। जिनके पास बुक्स हैं भैया बुक्स को रेफर करें और पहले इस क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। पहले क्वेश्चन बच्चों आप लोग को पढ़ना है और सफलतापूर्वक ट्राई करना है। प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन ट्राई करना है अच्छी तरीके से। क्वेश्चन में लिखा है द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इज 216 किलोमीटर। दो पॉइंट्स है ए और बी, उनके बीच की डिस्टेंस 216 किलोमीटर है। एंड बाय रेल इट इज 208 किलोमीटर। भैया रोड से डिस्टेंस 216 है और ट्रेन से 208 है। A car travels at a distance of x kilometer and a train travels at a speed which is 16 kilometer. तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी सोच के बताइए क्या निकालेंगे इसका आंसर वगैरह।
तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फाइनली आपने क्वेश्चन अभी तक रीड कर लिया होगा। लिखा है द डिस्टेंस बाय रोड बिटवीन two towns A and B is 216 kilometers, and by rail is 208. A car travels speed of x kilometer per hour, and the train travels at a speed of which is 16 kilometer per hour faster than car. ट्रेन फास्ट। ठीक है बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ, दो रास्ते बना लेता हूँ। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल, ये बच्चों आपकी सड़क हो गई, क्या हो गई? सड़क, रोड। और ये बच्चों ट्रैक हो गया, रेलवे वाला। ठीक, ए से बी पॉइंट है, सड़क से डिस्टेंस है 216 किलोमीटर, और ट्रेन से इस ट्रैक पे डिस्टेंस है 208 किलोमीटर। A car travels at a speed of x kilometer per hour, and the train travels at a speed of which is 16 kilometer per hour faster. यानी कार की x है, कार की x है, तो ट्रेन की बच्चों कितनी हुई? x प्लस 16 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों क्या पूछ रहा? टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए इन टर्म्स ऑफ। तो बच्चों ये तो टाइम हम ऐसे ही लिख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर आप खुद ही बता दोगे। टाइम टेकन बाय कार फ्रॉम ए टू बी इज टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो बच्चों बन गया, फर्स्ट वाली इक्वेशन बन गई, खत्म। ये तो सिर्फ टाइम पूछ रहा। सेकेंड में टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच टाउन बी फ्रॉम ए, तो बच्चों ये भी निकाल लो कि कौन सा बड़ा काम है, तो तब से तो यही काम ही कर रहे हैं। टाइम टेकन बाय ट्रेन, ट्रेन कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या पूछ रहा? इफ द ट्रेन टेक्स 2 hours लेस देन द कार, यानी दोनों के टाइम के बीच का जो अंतर है वो 2 घंटे का। इक्वेशन बनानी है, फिर स्पीड निकालनी है ट्रेन की। तो बच्चों कहाँ पे टाइम कम लगेगा? क्योंकि जहां पे स्पीड ज्यादा होगी वहां पे टाइम कम लगेगा। इसका मतलब कार वाला टाइम ज्यादा है और ट्रेन वाला टाइम कम है, क्योंकि ट्रेन की स्पीड ज्यादा है। तो दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों? लिखा है दोनों के टाइम के बीच का अंतर है 2 घंटे का। ये देखो बच्चों लिखा हुआ है 2 घंटे कम लगते हैं। तो वही काम आप फिर से रिपीट करोगे, तब से वही काम कर रहे हैं। यानी कि 216 अपॉन एक्स माइनस 208 अपॉन एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू कितना है टाइम का डिफरेंस? 2 hours। कितना है? 2 hours। इस बार बच्चों आपको और सावधानी बरतनी पड़ेगी। पहले तो आप कॉमन वगैरह लेके निकाल लेते थे, यहाँ पर बच्चों कॉमन वगैरह नहीं निकलेगा, इस बात पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको पूरी पूरी सॉल्विंग सही से करनी पड़ेगी, ठीक है? तो बच्चों आपको इस इक्वेशन को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके आपको खुद से आंसर निकालना पड़ेगा। ये पार्ट मैं आपका होमवर्क में डाल देता हूँ, ताकि आप इसको खुद से कंप्लीट करो और पीछे से आंसर चेक करो। तो बच्चों इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल में बन जाएगी। अब इसको सॉल्व करोगे, एक्स निकालोगे, एक्स निकालने पर पूछ रहा है ट्रेन की स्पीड क्या होगी। तो ट्रेन की स्पीड है बच्चों एक्स प्लस 16। तो आपका स्कूल में एग्जाम में आंसर आपको निकालना है एक्स प्लस 16 निकालना है। यही आपका बच्चों आंसर होगा फाइनल। तो बच्चों 29th क्वेश्चन आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है।
29 क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और आ चुका है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। तो सब आप लोग मिलके करेंगे। सारे क्वेश्चंस बच्चों एक साथ एक जैसे चल रहे हैं। प्रयास करिए कि भाई आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे ही हो जाए, उसमें हमारी कोई जरूरत ना पड़े। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो, हाँ बताओ। अभी नहीं आ रहे। हाँ अभी नहीं। आप आ रहे हैं दूसरी आएगी तो दूसरे आओगे तो बच्चों आप लोग को आवाज पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन कंप्लीट करना है। लिखा है बच्चों, एन एरोप्लेन फ्लाइंग विद अ wind of 30 kilometer per hour takes 40 minutes less to fly 36 100 kilometer. Then what would have taken to fly against the same wind? Find the plane speed of the flying in still air. बच्चों प्लेन उड़ रहा है, फिर से आपका इंडिगो का प्लेन आ चुका है, उड़ाते हैं हम लोग बच्चों। इंडिगो में सारे यात्रियों का स्वागत है। तो ये इंडिगो जो बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जैसा कि एयर होस्टेस ने बताया कि 3600 किलोमीटर की ये डिस्टेंस ट्रेवल की जाएगी। और यदि ये प्लेन एयर के डायरेक्शन में चलेगा, वैसे तो प्लेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है स्टिल एयर में, लेकिन अगर एयर इसका साथ दे देगी तो एयर की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो एयर की वजह से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हो जाएगी x प्लस 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और यदि बच्चों अगर आप रिटर्निंग जर्नी करेंगे तो रिटर्निंग जर्नी में बच्चों एयर का डायरेक्शन नहीं बदलेगा, एयर का तो डायरेक्शन यही है। तो रिटर्निंग जर्नी में जब आप ये वापस इसको ले करके आएंगे तो इसकी स्पीड जो होगी वो तो x थी, लेकिन हवा उल्टी आ रही है तो उसकी नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस 30 किलोमीटर पर। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बच्चों हवा क्या करेगी, उसकी स्पीड को कम कर देगी, उसकी नेट स्पीड हो जाएगी x माइनस 30 किलोमीटर पर। तो बच्चों आप ये बताओ सबसे ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, जब वो एयर के अगेंस्ट आएगा, यानी कि सेकंड वाले केस में टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि T2 यहाँ ज्यादा लगेगा और यहाँ पे T1 कम लगेगा। तो T2 अगेन इज ग्रेटर देन T1। ठीक है। तो बच्चे कितने टाइम का अंतर आ रहा है, 40 मिनट्स लेस, यानी कि 40 मिनट कम, यानी कि 40/60। तो आप क्या लिखोगे, T2 minus T1 is equal to 40/60। That means 2/3। T2 बच्चों कितना है, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये बच्चों टाइम का डिफरेंस कितना है, 2/3। बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो हिंट में इक्वेशन दी गई है वो यही सेम इक्वेशन है। अब आपको घर जाकर के इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको इसका आंसर निकाल के वेरीफाई भी करना है
कि वो पीछे से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। जब आप x निकाल लेंगे तो वो एरोप्लेन की स्पीड होगी स्टिल है। आशा करते हैं आप क्वेश्चंस को जरूर करेंगे क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस सबसे चर्चा में चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं आपको बाकी क्वेश्चंस करने हैं खुद से। मैं सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और सॉल्यूशंस को करने के बाद हमको जल्दी से शेयर करिए इनके सॉल्यूशन।